मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरित राजस्थान की सोच को परिभाषित कर रहे हैं। मौका था विश्व वानिकी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का, जिसमें सूबे के मुखिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसके तहत 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाएंगे और साल 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। हमारी संस्कृति में पेड़, प्रकृति और पहाड़ों की पूजा की जाती है। राजस्थान का पर्यावरण संरक्षण से पुराना नाता रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि वन और अपनी जैव विविधता संरक्षित करने के साथ आगामी पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और स्वस्थ राजस्थान बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वन्य जीव मंडल की बैठक में गोडावण पर राज्य में किए जा रहे संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रीय गोडावण संरक्षण एक्शन प्लान की भी घोषणा की है। आज का ये आयोजन ये दर्शाता है कि हम वन संरक्षण के प्रति कितने गंभीर हैं। साथ ही हमारे वन संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों को भी प्रदर्शित करता है। वन हमारे जीवन का आधार है। विश्व वानिकी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम वनों के महत्व को समझें और उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं। इस विश्व वानिकी दिवस की थीम फॉरेस्ट्स एंड फूड रखी गई है। हम सभी जानते हैं कि वन न केवल हमें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं बल्कि हमारी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को बढ़ावा दे रही। कचरे का प्रभावी प्रबंधन, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन दक्षता पर जोर दिया है। इसी दिशा में राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 की घोषणा की गई। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की दिशा में बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की देश भर में नई पहचान बन रही है। राज्य में पहली बार कृषि वानिकी नीति लाई जा रही है। स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण एवं विस्तार के लिए एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम, सभी जिलों में मातृवन की स्थापना, वन रक्षकों की भर्ती जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य में वृहद स्तर पर ग्रास लैंड संरक्षण एवं विकास के कार्य और पाली घाट के निकट एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वन, पर्यावरण, जलवायु संतुलन के प्रयासों में एक वैश्विक लीडर बनकर उभरे हैं। ग्लासगो में आयोजित COP 26 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। मन में हम विचार करना चाहिए कि हमें इसके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए और उनको सजोते हुए हमारी भावी पीढ़ी को धरोहर बना करके हमें कैसे काम करना चाहिए। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन लिया, एक पेड़ मां के नाम। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को परियोजनाओं की सौगात भी दी। साथ ही पौधरोपण किया और गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप का शुभारंभ, जो देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गोल्फ कार्ट सुविधा, वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड और CRESEP के लोगो का अनावरण किया। वन प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने वन मित्रों को किट वितरित किए। साथ ही वन विभाग में कार्यरत महिला कार्मिकों को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पौधरोपण के साथ उनकी सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग की भी अनूठी व्यवस्था की गई है। इसी तरह वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति के रजिस्ट्रीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। कार्यक्रम को जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका के AG वाका मास्तु ने भी संबोधित किया। विश्व वानिकी दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को कई सौगातें दी और संकल्प भी दिलाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरियाला बनाने के लिए, प्रदेश में प्रकृति संरक्षण के लिए सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। उन्होंने 4 गोल्फ कार्ट को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीता माता अभयारण्य में जिस तरह से पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया, उनका लोकार्पण भी किया और DG1 का भी उन्होंने उद्घाटन किया। दरअसल आज जिस तरह के कार्यक्रम हुए उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान हरियाला और राजस्थान की दिशा में तेजी से अग्रसर है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।